स्वागत है सपना शर्मा के चैनल पर। आज मैं दिवाली पूजा के बारे में आप सभी को बता रही हूँ, तो बने रहें। सबसे पहले मैंने एक सुंदर सा लाल कपड़ा बिछा लिया है और पीछे भी सुंदर सा डेकोरेशन कर दी है। और उसके बाद हम गंगा जल के मैंने छींटे दे दिए हैं और माता लक्ष्मी और सरस्वती और गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। फिर हम थोड़े से चावल, दोनों तरफ चावल रख के लक्ष्मी और गणेश जी को भी स्थापित करेंगे। फिर हम सोने की कोई भी चीज़ माता के पास रख देंगे। इनकी भी पूजा की जाती है, सोने व चांदी की। चांदी की मेरे पास प्योर अभी ये रखी है, मैंने यूज़ नहीं की, सिक्का है, इसको भी मैं रख दूँगी। और विशेष रूप से लक्ष्मी जी की पूजा होती है तो पैसों को भी लक्ष्मी बोला जाता है, तो मैंने पैसे भी रख दिए हैं पूजा में। फिर उसके बाद हम कलश स्थापित करेंगे। बहुत सारे चावल रख के थोड़ा हमें ऐसे फैला के 8 लाइनें बनानी हैं। 3 4 5 6 7 8, ये हमारा अष्टकमल हो गया है। इसके बाद हम इस पर कलश स्थापित कर देंगे, साथ में नारियल, एक मिनट, कोई अगर जो नारियल नहीं रुके तो किसी चीज़ को हम ऐसे कर, साथ ही में अशोक के पत्ते भी हमें लगाने होंगे 5, या फिर आम के मिल जाए तो उससे बेटर कोई भी नहीं होगा। पांच 5 अशोक के पत्ते मैंने लगा दिए हैं। अब हमें जल का छींटा देना है। फिर चावल की ढेरी रखनी है। अब हमें दीपक, बड़ा दीपक जलाया जाता है जो कि पूरी रात जलता है। जय गणेश, जय लक्ष्मी का नाम लेते हुए, जय गणेश, जय गणपति देव भगवान हमारे घर में सदा विराजमान हो। फिर उसके बाद हम माँ लक्ष्मी को लाल फूल अति प्रिय है तो उनको लाल फूल चढ़ा देंगे। गणपति जी को पीला फूल पसंद है, उनको पीला चढ़ा देंगे। और माँ लक्ष्मी तभी विराजमान होती, तभी आती है घर में जब विष्णु भगवान जी भी साथ में हो, तो उनको भी हम फूल चढ़ा देंगे। माँ सरस्वती को भी फूल चढ़ा देंगे इधर। माँ लक्ष्मी को भी, पैसों को भी लक्ष्मी कहा जाता है, और सोने अंधर इन सबको फूल चढ़ा देंगे, और दीपक को भी। फिर हम प्रार्थना करेंगे कि लक्ष्मी माँ और गणपति हमारे घर विराजमान हो। कलश को भी प्रार्थना करेंगे। फिर उसके बाद हम माता रानी को एक पान लेंगे, सुपारी, लौंग, और जो हमने मिठाई तैयार करी है उसका भोग लगाएंगे। हमारे इधर बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं, घी का एक बड़ा दीपक जलाया जाता है। फिर हम दीपक भी रख लेंगे बहुत सारे। इसके बाद
माँ को मेवे का प्रसाद बहुत पसंद है, तो मेवे का प्रसाद भी रख लेंगे। उधर। और माँ को शहद पसंद है, शहद भी हम रखते हैं। और ये है सतनाजा। माँ को मतलब सतनाजा इसलिए रखा जाता है कि हमारे घर में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, तो ये भी रख लेते हैं। फिर अति आवश्यक चीज़ें जो माँ लक्ष्मी जी को अति प्रिय हैं। माँ को सुपारी बहुत प्रिय है, तो मैं 5 सुपारी चढ़ा देती हूँ। जितना मर्जी आप चढ़ा सकते हैं श्रद्धापूर्वक। माँ को कोड़ियाँ बहुत पसंद है। कोड़ी धन की लक्ष्मी बोला जाता है, कोड़ियों को भी। इस घर में रखने से धन की वर्षा होती है। माँ को कमल गट्टा बहुत पसंद है। कमल का फूल, कमल गट्टे के बीज बहुत पसंद है, तो वो भी मैं चढ़ा रही हूँ यहाँ पर। और माँ को गोमती चक्र और विष्णु भगवान को अति प्रिय है, तो मैं गोमती चक्र भी 5 चढ़ा रही हूँ इधर। आधे विष्णु जी पे आ जाएंगे, आधे माँ पर। उसके बाद मैं सरसों चढ़ा रही हूँ, माता को भी सरसों अति प्रिय है। फिर हम वस्त्र के रूप में माता लक्ष्मी को कलावा चढ़ा देंगे। गणपति माँ लक्ष्मी, सरस्वती माँ को, भगवान विष्णु को भी हम कलावा चढ़ा देंगे। कलश स्थापित किया है, उनको भी कलावा चढ़ा देंगे। गणपति और लक्ष्मी जी को भी, और जो दीपक रखे हैं उन सबको हम कलावा चढ़ा देंगे। ये वस्त्र के रूप में चढ़ाया जाता है। और खील और पतासों का माँ को और विष्णु भगवान गणपति जी को आज के दिन, दिवाली वाले दिन, भोग लगाया जाता है। कुछ भी ना हो तो आप खील और पतासे का भोग लगा सकते हैं माता को। और माँ को धनिया अति प्रिय है, धनिया भी मैंने रखा हुआ है। धनिया का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद हम जितने भी हमने दीपक लिए हैं उन सब को जला के माँ की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद हमें भोग लगाना है लड्डू का माँ लक्ष्मी गणेश जी को। और ड्राई फ्रूट पंचमेवा माँ को अति प्रिय है। गणपति जी को भी, उनका भी हमें भोग लगाना है। और यहाँ पर सुगंधित वस्तुओं का ज़रूर प्रयोग करना है, जैसे कि धूप। जितने भी आप दिए जलाओगे दीपावली पे उतना ही शुभ होता है, उतनी ही रोशनी होती है हमारे घर में जितने दीपक जलाए जाते हैं। और माँ को कुमकुम बहुत पसंद है, तो टीका कुमकुम का ही लगाएंगे। पान पर भी क्षमा याचना के लिए हमें दक्षिणा रखनी पड़ती है, तो मैंने क्षमा याचना के लिए दक्षिणा रख दी है।
उसके बाद हमें आरती कर लेनी है माँ लक्ष्मी की। सबसे पहले गणपति भगवान की, फिर माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे। कोई ऋतु फल है वो भी हमें चढ़ाना है। अब हम आरती करेंगे। बाद हमें आरती कर लेनी चाहिए। हमारी आरती हो गई है और क्षमा याचना के लिए हमें दक्षिणा रख देनी चाहिए। कोई गलती या कोई किसी भी चीज़ को हमने नहीं रख पाए, उसके लिए क्षमा याचना के लिए दक्षिणा रख दी है। और माता रानी से प्रार्थना करें, माता रानी मेरे घर में हमेशा आप विराजमान रहे। लक्ष्मी माँ, गणपति देव भगवान, विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माँ हमेशा मेरे घर में विराजमान रहे। इस तरह की आपको प्रार्थना करनी है। और माँ गणपति भगवान, माँ लक्ष्मी माँ, कोई गलती हो गई तो भूल चूक भी माफ़ करें। गाइज, आप सभी को मेरी ये विधि अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह पूजा करने से माँ लक्ष्मी और गणपति बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और विष्णु भगवान। जय लक्ष्मी माँ, राधे राधे।